तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आखिर नेटवर्क होता क्या है। जो नेटवर्क होता है ना वो ग्रुप होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, यानी कि क्या होता है यहाँ पे ना बहुत सारी डिवाइसेस ना इंटरकनेक्ट हुई होती हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करती हैं ताकि जो है ना अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। तो ये होता है नेटवर्क। अब नॉट क्या होता है, यानी कि हर डिवाइस जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई होती है ना, जिस तरीके से कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया या राउटर हो गया, वो ना नॉट कहलाती है। मतलब कि कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुई होगी ना वो नॉट कहलाएगी। ये होता है नॉट। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, जिसको NIC भी कहा जाता है, ये ना एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि अलाउ करता है डिवाइस को कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। यानी कि हर पीसी में ना एक हार्डवेयर कंपोनेंट होगा जो कि अलाउ करेगा उस डिवाइस को कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाए। ये होती है NIC। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, सबसे पहला है वो है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, ये ना स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर अप करता है, जिस तरीके से आपने अपने घरों में देखा होगा या ऑफिसेज में देखा होगा या बिल्डिंग्स में देखा होगा। उसका इस्तेमाल वहाँ किया जाता है, घरों में या ऑफिसेज में, उसको लैन कहा जाता है। अब वैन क्या, वैन को ना वाइड एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज को ना कवर अप करता है, जिस तरीके से सिटी हो गया, कंट्री होगा, या ना ग्लोब भी कर सकता है। उसको कहा जाता है वाइड एरिया नेटवर्क जो कि लार्ज ज्योग्राफी को ना कवर अप कर पाए। अब थर्ड है पैन। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये ना बहुत ज्यादा पर्सनल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से ब्लूटूथ कनेक्शंस होंगी, आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। ये ना बहुत ज्यादा छोटे एरिया को कवर अप करने के लिए बनाया गया है, उसको कहा जाता है पैन। अब जो फोर्थ है वो है मैन, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इस नेटवर्क को, इसको ना सिटीज में इस्तेमाल किया जाता है या ना लार्ज कैंपसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। IP एड्रेसिंग क्या होती है, जो IP एड्रेसिंग होती है ना, ये एक तरीके से ना यूनिक आइडेंटिफायर होता है हर डिवाइस का, तभी तो वो जाके नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाएगी। अगर यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होगा तो आपकी डिवाइस कभी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो उसको कहा जाता है IP। इट कैन बी IPv4, मतलब कि IPv4 भी हो सकता है या IPv6 भी हो सकते हैं, मतलब कि ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, IPv4 और IPv6। अब पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस ना आपके ना नेटवर्क को असाइन किया जाता है बाय योर ISP, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, आपको ना एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन करते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, आप ना डिवाइसेस को ना कनेक्ट कर पाते हो इंटरनेट के साथ, यानी कि डिवाइसेस जो होती है ना इसकी मदद से ही कनेक्ट कर पाएंगी। अगर पब्लिक IP एड्रेस नहीं होगा तो आपकी डिवाइसेस कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ये चाहिए होता है, अगर आपके डिवाइसेस ने इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना है तो आपको पब्लिक IP एड्रेस चाहिए। प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है, जो प्राइवेट IP एड्रेस होता है ना वो ना विद इन प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही इस्तेमाल होता है, यानी कि वो डिवाइसेस जिनको प्राइवेटली कम्युनिकेट करना उनको तो IP एड्रेस चाहिए ना, तो वहाँ पे ना प्राइवेट IP एड्रेस इस्तेमाल होता है ताकि ना डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके थ्रू प्राइवेट IP एड्रेस। तो ये होता है प्राइवेट IP एड्रेस। अब DNS क्या, जो DNS है ना उसको ना डोमेन नेम सिस्टम भी कहा जाता है। अब जो डोमेन नेम सिस्टम है ये क्या करता है, ये ना ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स को, यानी कि वो डोमेन नेम्स जो कि ह्यूमन रीड कर सकता है उनको क्या करता है, ये ना IP एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर इनको समझ सके और ना आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सके ऑन द नेटवर्क पे, ताकि ये जो है ना आसानी के साथ कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कंप्यूटर जो होता है ना वो बाइनरीज की जो है ना लैंग्वेज समझता है। तो क्या होता है, ये ना इसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर को समझ आए, तो ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। अब मैक एड्रेस क्या होता है, जो मैक एड्रेस होता है ना इसको ना मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहा जाता है। ये ना हर डिवाइस में जो होता है ना वो इम्प्लीमेंट हुआ होता है। ये ना एक तरीके से यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि नेटवर्क इंटरफेस को ना असाइन किया गया है ताकि वो ना फिजिकल नेटवर्क सेगमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके। यानी कि आपको सोचो, अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपके डिवाइस का एक मैक एड्रेस तो होना चाहिए ना, तभी आप किसी और फिजिकल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे।
तो वो होता है मैक एड्रेस, जिसकी थ्रू जो है ना आपकी डिवाइस दूसरी फिजिकल डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाती है। अब प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो HTTP और HTTPS, यानी कि इन प्रोटोकॉल्स को ना वेब ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जो HTTPS होता है ना वो सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू HTTP। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। अब FTP क्या है? FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप ना फाइल्स को ट्रांसफर करते हो अपने डिवाइस से नेटवर्क की तरफ। ये कहलाता है FTP, यानी कि फाइल जिला हो गया। अगर आपको ना अपने लैपटॉप या पीसी से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है नेटवर्क की तरफ, तो आप जो है ना FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे। इसमें फाइल जिला होता है जिसके थ्रू जो है ना आप अपने डिवाइस से ना नेटवर्क की तरफ कोई भी फाइल सेंड कर सकते हो। अब जो थर्ड वन है वो SMTP, IMAP या POP3। इन प्रोटोकॉल्स को ना ईमेल्स को सेंड या रिसीव करने के लिए ना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब नेटवर्क डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल है? जो सबसे पहली है वो है राउटर। राउटर में क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को राउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। मतलब कि मुख्तलिफ नेटवर्क में डेटा राउट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो राउटर कहलाती है। जिस तरीके से आपने अपने घर में देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा, वहाँ पे राउटर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो है ना डेटा को राउट किया जा सके नेटवर्क की तरफ। अब स्विच क्या है? स्विच एक ऐसी डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ डिवाइसेस को ना आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है विद इन द सेम नेटवर्क, यानी कि उसी नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस को जो है ना कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको कहा जाता है स्विच। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे ना मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ना डेटा को फॉरवर्ड किया जा सके करेक्ट डिवाइस तक। आपको भी मैंने बताया था पहले कि मैक एड्रेस इस्तेमाल होता है हर डिवाइस का। तो इससे क्या होता है? इससे ना आप ना डेटा को ना करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो। अब हब क्या है? हब एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को ना आपस में कनेक्ट करने के लिए ना इस्तेमाल की जाती है लैन के अंदर, यानी कि इसका इस्तेमाल है लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। लेकिन क्या होता है? हब जो होती है ना वो ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ना पोटेंशियल डेटा कोलिजन होता है। मतलब कि आप खुद सोचो, ट्रैफिक मैनेज नहीं होगी तो डेटा कोलाइड ही होगा ना आपस में। तो इसकी वजह से क्या होता है? हब का इस्तेमाल कम किया जाता है लेकिन स्विच का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि हब में डेटा कोलाइड होता है लेकिन स्विच जो होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू हब। अब मोडेम क्या? मोडेम एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करने के लिए ना इस्तेमाल की जाती है ताकि डेटा को ट्रांसमिट किया जा सके ओवर दी फोन लाइन और केबल में, या जो है ना फोन लाइन्स में डेटा को ट्रांसमिट इसी के थ्रू ही किया जाता है, मोडेम के थ्रू। अब राउटिंग क्या? जो राउटर है ना एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो होता है ना डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है ना वो राउटर कहलाती है। अब स्विच क्या है? जो स्विच है ना वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ और डिवाइसेस को ना आपस में कनेक्ट करने के लिए ना इस्तेमाल की जाती है विद ना लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिवाइस ना डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ना इस्तेमाल की जाएगी वो स्विच कहलाती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ना मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ना डेटा को फॉरवर्ड किया जा सके करेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यानी कि क्या होता है? हर डिवाइस का ना मैक एड्रेस होता है। ये क्या करता है? ये ना हर डिवाइस का मैक एड्रेस पिक करते हैं, तभी तो ये डेटा को फॉरवर्ड करेगा ना करेक्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अगर उसके पास मैक एड्रेस नहीं होगा तो ये किस तरीके से करेगा डेटा फॉरवर्ड? ये होता है स्विच। अब मैक एड्रेस क्या होता है? जो मैक एड्रेस होता है ना एक तरीके का ना यूनिक आइडेंटिफायर है जो कि ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ना असाइन किया जाता है ताकि ना वो कम्युनिकेट कर सके फिजिकल नेटवर्क के साथ। यानी कि आपको सोचो, मैक एड्रेस होगा तभी तो वो फिजिकल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगी। तो ये होता है मैक एड्रेस। अब फायरवॉल क्या होती है? जो फायरवॉल होती है वो ना एक तरीके से ना सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करती है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। यानी कि क्या किया जाता है? यहाँ पे ना नेटवर्क ट्रैफिक को ना मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। और क्या किया जाता है? यहाँ पे ना प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। उसमें क्या होता है? वहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि कौन सी ट्रैफिक इन है, कौन सी ट्रैफिक आउट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। ये होती है फायरवॉल।